आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में और नए दिन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी में। और रिश्तों की जो सीरीज़ है हमारी, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। वो है माँ बाप और बच्चे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। बहुत ही खूबसूरत ये रिश्ता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं कि जो कपल्स हैं कितने खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर उन्हें एक संतान दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और ये रिश्ता और आगे बढ़ता जाता है, कई बार मुश्किलें आने लगती हैं। जी। बच्चों की तरफ से डिसोबीडियंस या पेरेंट्स शायद ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, कुछ भी हो, बहुत सारी अलग-अलग बातें होती हैं, बिल्कुल, अलग-अलग मुझे लगता है challenges। जीवन की सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़ा चैलेंज बन जाती है। एंड दिस कीप्स ऑन ग्रोइंग। जैसे जैसे समय बढ़ता है, माँ बाप बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, जी। ये चैलेंजेस कभी कम नहीं होते और धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर ये रिश्ता कड़वाहट की तरफ बढ़ता जाता है और कई बार बहुत से मामलों में तो ये रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पर आ जाता है। सो आज जानकर अच्छा लगेगा जब हम समझेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ बढ़ेंगे, कैसे परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचनों से, प्रार्थना के साथ मैं और आप अपनी ईगो को किनारे करके थोड़ा सा लेट इट बी के साथ, प्रेम के साथ, केयर के साथ, होम प्रेयर्स के साथ एक दूसरे पर इन्वेस्ट करके कैसे मैं और आप अपने रिश्तों को अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ मजबूत कर सकते हैं। और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब समय है कि हम देखें कि आज जॉय हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछेंगे। सो इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। जब बुढ़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा तो दूर से ही पिता ने उसे देखकर क्या किया? आपके ऑप्शंस हैं, ए उसे देखकर तरस खाया, बी उसे भगा दिया, सी उसे बहुत डांटा, डी गांव वालों को बुलाया। यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप CBN इंडिया YouTube चैनल पर आए और आज के ये एपिसोड वहां आपको मिलेंगे। जरूर से कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जवाब को वहां पर दें एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। जी और दोस्तों आगे बढ़ते हुए दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और ये आपके लिए गाएंगे अहमदाबाद की एलिस ब्रिज CNI चर्च की क्वायर। इनफैक्ट हम इस कलीसिया को खास कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने 50 साल पूरे कर रहे हैं। येस, दे आर कंप्लीटिंग 50 इयर्स। तो डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। और हमारी पूरी एक नई जिंदगी की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने प्रभु के भय में इन 50 सालों को बिताया है। सो आइए सुनते हैं ये गाना, ऊंच की छावियों। ये गाना गुजराती में गाया जा रहा है CNI चर्च एलिस ब्रिज की क्वायर के द्वारा। इसे ला रहे हैं हमारे ENZ प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टिन अहमदाबाद से। હતો એ પ્રેમ સ્વરૂપા, પ્રેમ રહી હૃદયેષુ અનુપા, બુદ્ધ હતો એ પ્રેમ સ્વરૂપા, પ્રેમ રહી હૃદયેષુ અનુપા, એને શિરે કંટક તાજ ચડાવ્યો, સુરીએ રે કોને ચડાવ્યો, સુરીએ રે કોને ચડાવ્યો.
करो है बंधव प्यारो, एक नहीं परमार हजारों, माफ करो है बंधव प्यारो, एक नहीं परमार हजारों, શીખવનારો એવું તેને, શીખવનારો એવું તેને ચાબુકથી ફટકાર્યો. સૂળીએ રે રે કોને ચડાવ્યો, સૂળીએ રે રે કોને ચડાવ્યો. કોઈ ગાલ તમાચો મારે, કરવો બીજો કાલ તમારે, કોઈ ગાલ તમાચો મારે, કરવો બીજો કાલ તમારે, થપ્પડ જોરે મારી એને, થપ્પડ જોરે મારી એને, કહેતો ભાઈ અટકાવ્યો. સૂળીએ રે રે કોને ચડાવ્યો, સૂળીએ રે રે કોને ચડાવ્યો. थैंक यू वेरी मच CNI चर्च एलिसब्रिज कॉयर फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई ज़िंदगी। और आपके गीत से हम सब ने आशीष पाई है और बहुत अच्छा है कि हमारे इतने सारे भाई बहन हैं हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में, और कैसे जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने उन्हें रखा है वहाँ वो अपने टैलेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, अपनी आवाज़ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। और आज तो गाते समय कुछ ज्यादा ही खुश थे क्योंकि कलीसिया 50 साल पूरे करने वाली है बहुत जल्द, एंड दैट इज अ रीजन ऑफ सेलिब्रेशन Yes. एंड रिजॉइसिंग एंड सिंगिंग। सो थैंक यू वेरी मच चर्च। जी, और दोस्तों हम इन गीतों को खास आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप इनसे इंकरेजमेंट पाएं, आप परमेश्वर के और नज़दीक आएं, परमेश्वर के प्रेम को जान पाएं। और अगर ऐसे ही गीतों को और आप तक लाने के लिए अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारे साथ सहभागिता में जुड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऐसा करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। सो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि CNI चर्च एलिसब्रिज अहमदाबाद अपना 50th चर्च एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इसी 28 अप्रैल को, यानी इस संडे को ये अपनी खुशियों को मना रहे हैं। हम भी इनकी खुशियों में शामिल होते हुए इस जश्न को मना रहे हैं। आइए अब इस चर्च के इतिहास को जानते हैं। CNI एलिसब्रिज चर्च की जब शुरुआत हुई उससे पहले CNI राइखल चर्च में जो कलीसिया इकट्ठी हो रही थी 24/4/1974 को ये CNI राइखल चर्च से CNI एलिसब्रिज चर्च की कलीसिया के लोग, मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख सकते हैं, गुजरात यूनाइटेड स्कूल ऑफ थियोलॉजी में आके मिलते थे और करीबन 30 फैमिली यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए मिलते थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो गोथिक स्ट्रक्चर है, और आइए हम अंदर जाके वो स्ट्रक्चर को भी देखें। और 18/12/1983 को जब CNI एलिसब्रिज चर्च की शुरुआत हुई तो वो नए बिल्डिंग में परमेश्वर के लोग स्तुति आराधना के लिए गए, लेकिन इस जगह को अभी तक हमने संभाल के रखा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पुलपीट है जहाँ से परमेश्वर के लोग वचन देते हैं, और ये 110 साल पुरानी जो स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा ही है। और आप देख सकते हैं कि जो उसके दरवाजे भी जो हैं, डोर, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाए हैं, और जो बेंचेस यहाँ पे हैं, जो खिड़कियाँ हैं, वो भी 110 साल पुरानी है। सीलिंग आप देख सकते हैं तो वो भी बहुत पुराना है, लेकिन उसको इतने सालों तक एक के बाद एक जिन लोगों ने यहाँ पे आके ये सेवकाई की, उन्होंने उसको संभाल के रखा है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया बहुत लोग आने लगे, फिर ये जगह भी छोटी पड़ने लगी, और 18/12/1983 को परमेश्वर ने आशीष के तौर से बिशप पॉल चौहान के द्वारा वहाँ पे लोग जाके परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। और अब हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं वो CNI एलिसब्रिज चर्च की नई बिल्डिंग है। ओवल शेप में बनाया गया हुआ ये बिल्डिंग चर्च जो 1982 में बिशप पॉल के द्वारा
बनाया गया हुआ है, अंदर से भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया हुआ है। आइए मेरे साथ। और ये जो जगह पे परमेश्वर ने इस कलीसिया को स्थापित किया है, वो जगह बहुत ही बढ़िया तरीके से आयरिश प्रेस्बिटर मिशनरियों के द्वारा दी गई थी। आप देख सकते हो कहीं पे भी पिलर्स नहीं है, बिना पिलर्स इसकी जो बनावट है वो इस तरीके से की गई है कि जिसके द्वारा 50 सालों तक भी ये चर्च वैसे का वैसे ही रहा है। अब जो ग्लासेस दिख रहे हैं वो ग्लासेस भी बहुत बढ़िया तरीके से पेंट किया हुआ है। हर एक ग्लास पर जो चित्र दिए हैं वो बाइबल से लिए गए हुए हैं। बीच में आपने जो आप देख रहे हैं वो क्रॉस जो है वो परमेश्वर के मैसेज देता है कि हम कलीसिया के लोग हमेशा जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया वैसे हम प्रेम करें, जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया वैसे हम माफ करें। ये जगह जो 50 साल से ये सीएनआई एलिसब्रिज चर्च उसके सेलिब्रेशन कर रहा है, 50 ईयर के गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन कर रहा है। और ये सेलिब्रेशन के अंदर 28/4/2024 में हम उस सेलिब्रेशन को ख़त्म करेंगे और मैं आप सबको भी इस सेलिब्रेशन में जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और सीएनआई चर्च एलिसब्रिज आपकी जो कलीसिया है इसके बारे में जानकर, इसके इतिहास के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कभी अहमदाबाद जाएं तो ज़रूर इस कलीसिया को विज़िट करें और यहाँ जो हमारे भाई बहन हैं इनके साथ मिलकर आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के एक बड़े अंतराल को इस कलीसिया ने देखा है, पीढ़ियों को देखा है, बच्चों को आज बड़ा, जवान और बुजुर्ग होते हुए देखा है। सो इट्स अ ब्लेसिंग दैट द हाउस ऑफ गॉड इज सीइंग ऑल दिस। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और फिर से तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुजरात से ही, जहां पर अभी हमने इस गीत को देखा, सुना, इस भाषा में, इस प्रांत में होते हुए आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आएंगे। सो डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। सुपरबुक समर कैंप का टाइम हो गया है। इन 3 days, मास्टर ओबीडियंस, द अल्टीमेट सुपर पावर। सीखिए ओबीडियंस की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही ओबीडियंस का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं और बराबर उस टॉपिक पे बने हुए हैं कैसे वो संबंध जो हमारे घरों का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड संबंध कई बार समझा जाता है, जिसमें कई बार शब्द यूज होते हैं जनरेशन गैप। जी हाँ, माता पिता और बच्चों का संबंध, हर घर की यही परेशानी है। माता पिता कई बार बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे कई बार माता पिता को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, आज हम इस बारे में सीख रहे हैं। पर देखा गया है कि जहाँ भी हम व्हेन वी कीप द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इन आवर फैमिली, जब हम सही चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं परिवार में, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही सही होती जाती हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हम इस पूरे महीने सीख रहे हैं कि हमें प्रथम स्थान परमेश्वर को अपने जीवन में देना है, अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाएंगे, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा, कलीसिया में जब हम जाते हैं, हम सीखते हैं, तो अपने आप ही जो घर में ये जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिश्तों के बीच में, खास करके बच्चों और माँ बाप के बीच में, वो अपने आप ही ठीक होती जाएंगी। बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने घर के संबंधों को, खासतौर से माता पिता और बच्चों के संबंधों को बहुत ध्यान से सींचें, क्योंकि ये हमारे परिवार की एक बुनियाद है। दोस्तों, हम सब ये बातें जानते हैं, पर फिर भी हम कई बार इन बातों से दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को इंकरेज करते रहें, और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं। और ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं,
तो आज हम मिलेंगे पास्टर सोलोमन बेंजामिन से, जो गुजरात से हैं, और जानेंगे कि कैसे छोटी उम्र में ही ये बुरी आदतों में फंस गए थे। एक दिन ऐसा आया कि इनके पिताजी ने इनसे कुछ ऐसा कहा कि सोलोमन का जीवन बदल गया। आइए देखते हैं कि वो क्या बात थी और इसका क्या असर सोलोमन पर हुआ। और ये बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन गुजरात से। पास्टर सोलोमन बेंजामिन के पिता भी एक पास्टर थे। फिर भी बढ़ती उम्र में सोलोमन गलत संगत में फंसकर नशा करने लगे। इस कारण उनके पिता दुखी रहते थे। इन सारी बातों में पहले तो मैं समाज से और फैमिली से छुप छुप कर ये सारी बातें करता था, लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। मेरे घर में जब पता चला तब मेरे फादर इतने रोए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक पास्टर का बेटा ऐसा हो सकता है। कई बार लोग सोलोमन की शिकायत उनके पिता से करते थे। मेरे फादर ने एक बार तो मन बना लिया कि पुलपिट पर से उन्होंने बता दिया कि सोलोमन को मेरे बेटे के नाम से मत आप पहचानना, क्योंकि उसका जो जीवन है वो पास्टर के बेटे के अनुरूप जीवन नहीं है। वो काफ़ी दुखी थे और मेरे लिए दुआ करते थे। चर्च में भी मेरे लिए कई बार दुआ प्रार्थना होती थी। इस तरह से समय बीतता गया और सोलोमन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर मुझे टेक्निकल कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवा दिया। टेक्निकल कॉलेज में गया, वहाँ कुछ नए दोस्त मिले और वहाँ ये आदतें और भी बढ़ती गई। टेक्निकल ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल से घर आया। घर आने के बाद अलग अलग जगह पर मैं इंटरव्यूज़ देता था, लेकिन मेरे फादर मेरे जीवन से बहुत दुखी थे। वो कई बार मुझे एनकरेज करते थे कि मैं आध्यात्मिक मीटिंग में जाऊं, और एक बार मेरे फादर ने मुझे काफ़ी दबाव डाल के यूथ कैंप में भेजा। यूथ कैंप में जो प्रीचर थे, वो प्रीचर के एक मैसेज ने मेरे जीवन के अंदर काफ़ी काम किया और परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे हृदय के अंदर कुछ अजीब सा मुझे महसूस होने लगा। फिर सोलोमन अपने जीवन के बारे में सोचने लगे और मैं कहाँ हूँ वो मैं सोचने लगा। दूसरे यूथ को देखता था जो प्रभु में थे, और मैं मेरे जीवन को देखता था तो मुझे शर्म महसूस होने लगी। तब मैंने मन बना लिया कि अब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु को पुकारा मैंने कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर आप आइए, मेरे जीवन के अंदर आप कार्य करिए, क्योंकि मैं तो पापी इंसान हूँ। मैं कैसे मेरे अपने आप को बदल सकता हूँ, और मेरे बस की बात नहीं थी मेरे जीवन को बदलने की। तभी परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया। मैंने बाइबल खोली। बाइबल के अंदर से मुझे यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय और 16वीं आयत मेरे सामने आई। उसमें लिखा है कि तूने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुझे चुना है। इस वचन के द्वारा मुझे एक एहसास हुआ, एक भरोसा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है तो परमेश्वर जरूर मेरे जीवन को बदल देगा। इसी विश्वास के साथ अब सोलोमन ने आगे बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। हालांकि छोटे मोटे व्यसन मेरे जीवन में थे। ड्रग्स का इतना आदी हो गया था कि कुछ घंटे हो जाते थे तो मैं ड्रग्स के बिना रह नहीं पा रहा था। लेकिन पढ़ता गया, उठता गया, पढ़ता गया, उठता गया, और परमेश्वर मुझे संभालता गया। मैंने मन बना लिया था कि जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है तो क्यों ना मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दूं। उस दिन मेरे फादर रो के मुझे इतने जोर से हग किया और मेरे फादर ने बोला कि बेटा, इस दिन के लिए मैं कई सालों से तेरे लिए दुआ करता था, प्रार्थना करता था। परमेश्वर की सेवकाई के लिए इंडिया एवरियम क्रूज़र में 1987 से मैं ज्वाइन हुआ। इस दौरान सोलोमन को कई संघर्ष का भी सामना करना पड़ा, पर उनके लिए परमेश्वर की शांति सब कुछ थी। इस दौरान उनकी शादी हुई और 2 बेटियों की आशीष भी उन्हें मिली। आज मेरी बड़ी लड़की कैलिफोर्निया में साइकोलॉजिस्ट है। स्क्रेटा मेरी दूसरी लड़की जो कनाडा में आज पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है और वो वर्क परमिट पर अभी काम कर रही है। और जब से मेरे जीवन में नई शुरुआत हुई है तब से आज तक मुझे
कोई पछतावा नहीं हुआ है कि मैंने कुछ बुरा चुना है। और इन सारी परमेश्वर की आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पास्टर सोलोमन जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में शेयर की। और हमारे जो दर्शक हैं, हो सकता है कि ऐसा कोई परिवार इस प्रोग्राम को देख रहा है जहाँ पर ऐसी ही कुछ सिचुएशंस हैं, तो हम आपको इंकरेज करते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, बिकॉज विद गॉड देयर इज ऑलवेज होप। परमेश्वर में हमेशा आशा है। अगर आज आपके बच्चे उनमें कुछ, उनके जीवन में कुछ चैलेंजेस आ गए हैं, कुछ मुश्किलें हैं, तो याद रखें, डोंट गिव अप। बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें इंकरेज करें, उन्हें परमेश्वर के और नज़दीक लेकर आएं। एंड परमेश्वर में हमेशा आशा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपने अभी इस बात को देखा, कैसे प्रभु के एक दास, प्रभु के एक सेवक के घर में उनके खुद के बेटे के साथ ये रिश्ते ठीक नहीं थे। एक पिता के लिए, और सबसे बढ़कर अगर मैं कहूँ सो व्यक्तिगत रूप से इस बात से मैं कनेक्ट कर पाया कि एक पिता के लिए बहुत मुश्किल है जो पासबान है। उन्होंने कहा किस तरीके से ऑल्टर से खड़े होकर उनको ये बात कहनी पड़ी। इट्स अ वेरी टफ थिंग, ये बहुत मुश्किल है। और शायद आप भी कुछ ऐसे ही मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे जब आपको लग रहा है कि आप तो मैथ्स में बिल्कुल ब्रिलियंट थे और आपका बच्चा एकदम से मैथ्स में फेल कैसे हो रहा है। शायद आपको लग रहा है कि आपने अपनी गृहस्थी तो बहुत अच्छे से चलाई, पर आपकी बेटी पता नहीं क्यों अपनी गृहस्थी नहीं चला पा रही है। और कई बार इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि हमने किया, हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु के लोगों, इस बात को मैं समझना है कि वो हमारे बच्चे हैं। दे आर नॉट आवर स्लेव्स, दे आर नॉट आवर सर्वेंट्स। कि हम जिस तरीके से बाहर जाकर लोगों से बात करते हैं, अपने ऑफिस में लोगों से बात करते हैं, अपने आस पड़ोस में लोगों से बात करते हैं, यू मे बी होल्डिंग अ पोजिशन, आप समाज में एक दर्जा आपका होगा, और जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, कई बार एज अ टीचर हम घर आकर भी टीचर ही बने रहते हैं, कई बार एज अ मैनेजर हम घर आकर भी मैनेजर ही बने रहते हैं, जिसके कारण हमारा रिश्ता अपने बच्चों के साथ सुधर नहीं पाता। पर परमेश्वर ने हमें औलादे दी हैं। दे आर आवर सन्स एंड डॉटर्स, दे आर नॉट हायर्ड सर्वेंट्स। वो हमारे वो नौकर नहीं है जिनको हमारे नीचे रखा गया है, या वो लोग नहीं है जिनको हमारे नीचे ठहराया गया है काम के लिए। बट परमेश्वर के वचन से आज आपको इस पद से उभारना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में आपको मिलेगा। गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7वें पत्र में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब परमेश्वर पिता, आसमान और जमीन को बनाने वाला, हम जैसों को, हम जैसे आराधकों को, हम जैसे भक्तों को जो ईश्वर के हैं, अपना पुत्र और पुत्री कहने से नहीं ले जाता, तो हम क्यों अपने उन पुत्र और पुत्री को इस तरीके से डील करते हैं जैसे वो हमारा कहना सुनेंगे, दे आर एक्सपेक्टेड टू लिसन टू अस। नहीं, आप प्रार्थना के साथ, प्रेम के साथ, जैसे परमेश्वर ने आपके साथ डील किया, वैसे आप और मैं भी अपने बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन मैनेज आवर रिलेशनशिप। ऐसे हमारे संबंध और बेहतर होंगे। आपको और मुझे समझना होगा कि वो नौकर नहीं है पर वो वारिस हैं, और वारिस को इस तरीके से सींचें ताकि आने वाले समय में एक ऐसी महिमा की इमारत खड़ी हो जिससे परमेश्वर का नाम महिमा पाए। प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू फॉर योर चिल्ड्रन। आप हमें कॉल कर सकते हैं एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में। साथ ही अगर आप अपने इन रिश्तों के लिए खास काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और वहां जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। जी हाँ दोस्तों, there is no problem bigger than prayer। प्रार्थना से बड़ी, काउंसलिंग से बड़ी, परमेश्वर के वचन के द्वारा उभारे जाने से बड़ी कोई समस्या नहीं है। जरूर से इस लाभ का फायदा उठाएं। और अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही खास रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, माँ बाप और बच्चे। दोस्तों आइए, जब मैं और आप इस समय इस क्षण में मौजूद हैं, प्रार्थना के साथ अपनी तमाम समस्याओं को, चाहे वो पारिवारिक हो, माता पिता, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, एक बच्चे होने के नाते हो, आइए, अगर आप एक बेटे हैं, एक बेटी हैं, माता पिता हैं, तो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े। जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने प्रिय दर्शकों को, उनके परिवारों को आपके पास लेकर आते हैं। प्रभु हमारा पालन पोषण, हमारा प्रेम, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा कमिटमेंट, बच्चों के प्रति हमारा ध्यान शायद इम्परफेक्शन हो सकता है क्योंकि हम कर रहे हैं और हम इंसान हैं, पर प्रभु आपके दिए हुए प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा हम वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। प्रभु हमारे इंसानी होने के नाते प्रभु हमारे पास लिमिटेशंस हैं, पर हम धन्यवाद हैं कि आप एक लिमिटलेस खुदा है और चाहते हैं प्रभु आप हमें तरीके सिखाएं, आप हमें बुद्धि दें, आप हमें ऐसा स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दें ताकि हम समझ सकें कि हमारे बच्चों की आवश्यकता क्या है। और वैसे ही प्रभु बच्चे भी जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, जिनको लगता है कि मम्मी पापा समझ नहीं रहे हैं, उनको कोई समझता नहीं है, कोई उनकी बात को नहीं समझता है, प्रभु वो इस बात को जाने कि परमेश्वर समझता है और परमेश्वर न केवल अब्राहम का पर वही इज़ाक का और वही याकूब का भी परमेश्वर है। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, अगर इसी समय कोई परिवार हमें देख रहा है जो इस दौर से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है, वाद विवाद है, अपनी बातों पर अड़े रहना है, खुद बाप दो अलग अलग पीढ़ियां किसी बात पर सहमत नहीं है, मेरी प्रार्थना है आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम, आपका आनंद इस समय उन परिवारों में आ सके। और जीवित महान परमेश्वर पिता, ये सब कुछ इसलिए हो ताकि इस जीवन से आपका नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और आइए समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम आप ज़रूर अपने दिन में अलग रखें जहां आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना करें। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि किस तरह अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, होम बलि चढ़ाता था। उसे डर था कि कहीं मेरे बच्चों ने कोई पाप किया हो, कोई गलती की हो। वो अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था। आइए हम भी मिलकर इसी तरह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आइए अब देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें कैसे सामर्थ्य और सुरक्षा देता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल ये वचन है, पर इसका जो मतलब है वो बहुत ही गहरा है। ये कह रहा है कि अबव ऑल, सबसे बढ़कर हमें प्यार देना है, एक दूसरे से हमें प्रेम करना है, उस तरह जैसे परमेश्वर ने हमसे किया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है जो जब हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो वो सब चीज़ों को सही तरह से बांध लेता है और एक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब समय है हमारे जाने का, पर विश्वास करते हैं कि आपने आज के प्रोग्राम से आशीष पाई है। और यदि आप भी अपने रिश्तों को लेकर प्रार्थना चाहते हैं तो ENZ प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल करें ताकि प्रार्थना के साथ आपके रिश्तों के लिए आप मजबूती को प्राप्त करें। जी बिल्कुल दोस्तों, और समय है कि हम लेंगे इजाजत आपसे। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई जिंदगी के खास एपिसोड में। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार फ्रेंड्स।